गुड मॉर्निंग एवरी। थैंक यू डीएक्सएन हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए, इतने बेहतरीन, इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हमें देने के लिए। अभी हम जानेंगे हमारे जो नए दो प्रोडक्ट है, दैट इज च्यवन द्रव्य काढ़ा और दूसरा है हमारा जैगरी। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबने सुना होगा च्यवनप्राश के बारे में, तो सबने सुना है। तो डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि च्यवनप्राश और च्यवन द्रव्य काढ़ा, नेम तो सेम लग रहे हैं बट डिफरेंस क्या है। तो हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, च्यवनप्राश जो होता है वो अवलेह फॉर्म में होता है। अवलेह मीन्स जिसे आप लिख करके खा सकते हो, डायरेक्ट स्पून से खा सकते हो, बट बच्चे इसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। एडल्ट तो खा सकते हैं लेकिन बच्चे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की वजह से इसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट डीएक्सएन ने हमें और भी इजी कर दिया है च्यवनप्राश लेना, क्योंकि इसे लिक्विड फॉर्म में दिया है। तो आप इसे डायरेक्टली भी ले सकते हो, या फिर आप इसे वाटर में डाल के डाइल्यूट करके भी बच्चों को दे सकते हो, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं। तो हमारा जो च्यवन द्रव्य है वो ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है। बाजार में जो आपको च्यवन प्राश मिलते हैं जो अवलेह फॉर्म में होते हैं, उसमें मोस्टली शुगर होती है, स्टोन शुगर होती है, या हमारी नॉर्मल व्हाइट शुगर से भी बहुत सारे च्यवनप्राश बनाए जाते हैं। तो वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो शुगर फ्री है। एक्चुअली च्यवनप्राश जो है, इस शब्द को लेके एक स्टोरी है हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेदा के ग्रंथों में। उसके बारे में बताऊंगी। इसका नाम च्यवनप्राश ऐसे क्यों दिया गया है। च्यवन नाम के एक ऋषि थे, एंड प्राश जो है, प्राश मीन्स अवलेह, अवलेह मीन्स ऐसी औषधि जिसे आप डायरेक्टली खा सकते हो। तो च्यवन ऋषि जी थे, वो बहुत वृद्धावस्था में थे, तो उन्होंने एक ऐसी औषधि का निर्माण किया और उसे ग्रहण किया। तो उन्हें यौवन अवस्था, तारुण्य अवस्था प्राप्त हुई थी, ऐसा कहा जाता है ग्रंथ में। तो वो च्यवनप्राश का रेगुलर इंटेक करके, रेगुलरली कंज्यूम करके वो यंग हो गए थे, ऐसा हमारे पूरा पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है। इसलिए इसका नाम उनके नाम से च्यवनप्राश ऐसे दिया गया है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा नेम चेंज है और फॉर्म जो है वो चेंज है। बाकी जो शास्त्रोक्त फॉर्मूला जो है, जो कि बुक में बताया गया है, ग्रंथों में बताया गया है, सेम हर्ब्स यूज करके हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है वो बनाया गया है। जो हमारे च्यवन द्रव्य काढ़ा में 35 प्लस से भी ज्यादा जो मेडिसिन होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, वो यूज किए गए हैं। एक टेस्टेड फॉर्मूला है। च्यवनप्राश आयुर्वेदा की जो ग्रंथ है, जैसे कि चरक संहिता है, या अष्टांग हृदय है, शारंगधर है, ये जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथ हैं, इसमें रसायन विधि अध्याय के नाम में ये हमें च्यवनप्राश का हमें वर्णन मिलेगा, इन डिटेल में मिलता है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि च्यवनप्राश लेना तो है बट टाइमिंग पता नहीं होता है, इसे सेवन कैसे करना है, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है या इसे हम अलग अलग व्याधियों में, अलग अलग बीमारियों में भी यूज कर सकते हैं क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यस, ये फर्स्ट इसका जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि फ्री रेडिकल से जो सेल डैमेज होता है हमारे बॉडी में, तो उससे लाइफ स्पैन कम होती है हमारी। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे सेल डैमेज को, हमारी बॉडी को सेल डैमेज से बचाता है। ट्रेडिशनल हर्ब्स, इसमें 35 प्लस से भी ज्यादा ट्रेडिशनल हर्ब्स यूज किए गए हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है, आपके डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हम उसे बोलते हैं, उन्हें बूस्ट करने का काम च्यवन द्रव्य करेगा। इसमें बहुत सारे विटामिन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विटामिन सी रिच है च्यवन द्रव्य, बिकॉज इसका जो मेन कंटेंट होता है तो वो है आंवला, और हम सबको पता है कि आंवला जो है वो विटामिन सी रिच सोर्स है। तो च्यवन द्रव्य जो है उसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे च्यवन द्रव्य बहुत अच्छे से काम करता है। आयुर्वेदा में इसके लिए कहा गया है, एक श्लोक आया है, श्वास कास हरश्चैव। मीन्स श्वास कास मीन्स जो रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, म्यूकस ज्यादा होना, सर्दी खांसी होना, या फिर अस्थमा के जो पेशेंट है, उन पेशेंट में भी च्यवन द्रव्य बहुत अच्छा काम करता है। अगर म्यूकस ज्यादा बनता है, कंजेशन ज्यादा बनता है, बलगम ज्यादा निकलता है, तो उसमें च्यवनप्राश, अगर च्यवन द्रव्य अगर आप रेगुलरली लेते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। और एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पोलन की एलर्जी होती है, डस्ट की एलर्जी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, इन सारे प्रॉब्लम्स में च्यवन द्रव्य आपको बहुत आराम देगा। देन है डाइजेस्टिव वेलबींग पे च्यवन द्रव्य कैसे काम करेगा।
तो आयुर्वेदा में कहा गया है कि प्रक्षेप द्रव्य जो होते हैं, हमें हमारा जो शास्त्रोक्त फॉर्मूला है च्यवन द्रव्य बनाने का, उसमें हम एंड में प्रक्षेप द्रव्य ऐड करते हैं, प्रक्षेप हर्ब्स ऐड करते हैं। वो जो है वो च्यवन द्रव्य की क्वालिटी एनहांस करने का काम करते हैं। तो जो प्रक्षेप द्रव्य होते हैं वो उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। वो काम क्या करते हैं, हमारी जाठर अग्नि जो होती है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म जो है, उसे बूस्ट करने का काम करते हैं। तो च्यवन द्रव्य अगर आप रेगुलरली लेते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, कब्ज की प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत हमेशा रहती है, वो रेगुलरली च्यवन द्रव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनका डाइजेशन इंप्रूव होके जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। ब्लोटिंग का जो इश्यू होता है, गैसेस बनना, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड ही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं एक्चुअली। गैसेस, ब्लोटिंग होता है मैम, गैसेस हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गले में जलन, पेट में जलन, बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप च्यवन द्रव्य रेगुलरली यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि च्यवन द्रव्य आपको सिर्फ किसी एक मौसम में या किसी एक ऋतु में आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप रेगुलरली एक ये च्यवन द्रव्य को एक उत्कृष्ट रसायन कहा गया है। और रसायन जो भी मेडिसिन होती है उसे आप 12 महीने पूरे साल के लिए ले सकते हो, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल ही होता है। आपके बॉवल मूवमेंट को भी वो अच्छा करेगा और आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने का काम करेगा। देन एनर्जी एंड वाइटलिटी, यस, आपके इसमें अश्वगंधा है तो आपके एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगा। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, आपको आपका काम ज्यादा है, फिजिकल हो मेंटल हो, तो आपकी थकान दूर करने का भी काम च्यवन द्रव्य करेगा। एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज इसमें बताई गई है, तो स्ट्रेस रिलीज करने का काम करता है, फटीग रिलीज करने का काम करता है, रिजुविनेशन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आंवला जो है वो रसायन द्रव्य है, इसके साथ दूसरे भी बहुत सारे हर्ब्स च्यवन द्रव्य में पाए गए हैं जो कि एंटी एजिंग का काम करते हैं, कोलेजन बूस्ट करने का, कोलेजन फॉर्मेशन का काम अच्छा करते हैं। जैसे कि मैंने च्यवन ऋषि के बारे में बताया अभी कि कैसे वो वृद्धावस्था से युवा अवस्था में आए थे। तो इतना भी डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलरली च्यवन द्रव्य का यूज करते हो तो यस, जो रिंकल्स है, आपकी स्किन है, स्किन पे अगर जल्दी रिंकल्स आते हैं, डिपेंड आपकी प्रकृति पे, अगर पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, वाता प्रकृति के होते हैं, तो उनकी स्किन जल्दी रिंकल आने लगते हैं, जल्दी बूढ़ी हो जाती है, जल्दी ड्राई होने लगती है। कफ प्रकृति के लोग थोड़े तेजस्वी होते हैं तो उन्हें ये डिफरेंस जल्दी नहीं दिखाई देता है। बट यस, पित्त वात प्रकृति के लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा अगर आप रेगुलरली इसका यूज करोगे। यस, जैसे कहा कि एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें पाई गई है। एंड डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा है और दूसरे भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। जो जिनका भी सॉर थ्रोट है, इसमें यष्टि मधु है, तो अगर गले में खराश हो तो गले में एक सूदिंग इफेक्ट देने का, थ्रोट को एक सूदिंग इफेक्ट देने का काम यष्टि मधु करता है। तो मेन सवाल जो होता है कि कैसे यूज करना है इसका, इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। आयुर्वेदा में च्यवन द्रव्य हो या च्यवन प्राश हो, इसको लेने का एक काल बताया गया है, वो है रसायन काल। रसायन काल होता है ब्रह्म मुहूर्त। अभी ब्रह्म मुहूर्त पे कोई भी नहीं उठता है, हमें सबको पता है कि 4 बजे 3 बजे अभी कोई नहीं उठता है। उठते भी होंगे कोई लोग, बट ठीक है, जो उठते हैं तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त एकदम बेस्ट काल है च्यवन द्रव्य लेने के लिए। जो नहीं उठते हैं, 7 to 8 तक, 8 AM तक आप च्यवन द्रव्य का इंटेक कर सकते हो, 30 ml ट्वाइस डेली। उससे खाली पेट लेना है। उसे लेने के बाद आधा 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। शाम के समय का जो टाइम होगा, जल्दी से खाना खा के शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आपको 30 ml एक तो पानी के साथ डाइल्यूट करके ले सकते हो, या आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो च्यवन द्रव्य है वो शुगर फ्री है, तो इसमें शुगर नहीं है। तो आपको जो हर्ब्स है उसकी कड़वी या थोड़ी सी तीखी टेस्ट लग सकती है। ओके, तो आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, और नाइट में आप इवनिंग में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आप च्यवन द्रव्य को पानी के साथ या डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो। वृद्धावस्था में च्यवनप्राश का, च्यवन द्रव्य का बहुत अच्छा इफेक्ट बताया है, क्योंकि वृद्धावस्था में टिश्यू का डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। हमें पता है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाती है, तो च्यवन द्रव्य जो है इसमें वातशामक औषधि है, वातग्न औषधि है, जो हमारी बॉडी में ड्राइनेस हो या जॉइंट पेन हो उसे कम करने में हेल्प करती है। तो वृद्धावस्था में या बालावस्था हो, उसके लिए एक श्लोक आया है आयुर्वेदा में, जो है क्षीण क्षतनाम। क्षीण क्षत मीन्स जो हमेशा दुर्बल होते हैं, जिन्हें हमेशा बार बार कोई प्रॉब्लम होती है, हमेशा बीमार रहते हैं। वृद्धा नाम मीन्स वृद्ध लोग जो बूढ़े हैं उनके लिए भी, बाला नाम मीन्स बच्चों के लिए भी, एंड
अंगवर्धनम सबके लिए, बुढ़े बच्चों से, बाल से लेके वृद्ध तक, या हमेशा जो बीमार होते हैं उनके लिए भी च्यवन द्रव्य एकदम बेस्ट बताया गया है। कांतिवर्धक बताया गया है, आपकी स्किन के हेल्थ को एनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा। मेधावर्धक बताया गया है आयुर्वेदा में, इसे मेधा मीन्स आपकी बुद्धि को भी, आपकी स्मृति को भी बढ़ाएगा। इसके प्राइसेस के बारे में हम जानते हैं। इसका जो एमआरपी है वो 940, डीपी जो है वो 750, एसवी 300, एमपीवी 300। या ये कुछ रेफरेंसेस हैं, अगर आपको चाहिए तो हम बाद में आपको शेयर करेंगे, अगर आपको इसके बारे में और भी स्टडी करनी है च्यवन द्रव्य के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जैगरी। तो जैगरी ऑलरेडी डीएक्सएम में आपने यूज किया है, बट ये जो हमारा जैगरी है ये रिवाइज प्राइस एंड रिवाइज पैकेजिंग के साथ हमें मिलेगा। ओके, तो यस, ये इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, केमिकल फ्री जैगरी है हमारा। एंड आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू, ये पैकेजिंग देखिए आप, नई तरीके से पैकेजिंग है इस टाइम में हमारी जैगरी की। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम देखते हैं जैगरी को, तो जैगरी चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता हो या अष्टांग हृदय हो, हर एक ग्रंथ में आपको जैगरी गुड़ के बारे में एक डिटेल में, विस्तृत में वर्णन मिलेगा। जैसे आयुर्वेदा में वृक्ष कहा गया है, वीर्यवर्धक कहा गया है, जो शुक्र धातु है उसे बढ़ाने का काम करता है, पचने में, आपको डाइजेस्ट होने में हल्का होता है। हम सबको पता है कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि खाने से पहले मीठा खाना खाने से पहले थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए। तो अगर आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा जैगरी लेते हो तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में। हम आयुर्वेदा में हमेशा जो येलो गुड़ है वो यूज करने के लिए नहीं कहते हैं। आप हमारी जैगरी का कलर देखेंगे, अपने डीएक्सएन पे जैगरी का, वो थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउनिश, डार्क ब्राउन है। और आयुर्वेदा में यही जो गुड़ है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है यूज करने के लिए। ओके, तो ऑथेंटिसिटी के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, हमारा जो डीएक्सएन का हनी है वो प्योर है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, क्रिस्टलाइज्ड है, आपने यूज किया होगा। और ये नया वाला भी है तो सेम है, चेंजेस नहीं है ज्यादा इसमें। ओके, देन मूत्र शोधन करता है, मीन्स आपकी डिटॉक्सिफिकेशन को अच्छा करेगा। आपकी यूरिन की जो क्वांटिटी है तो वो बढ़ेगी। अगर आप जैगरी रेगुलर यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत अच्छा करता है। वातनाशक कहा गया है। आयुर्वेदा में तो ऋषि मुनियों ने गुड़ को नमन किया है। गुड़ को नमन करते हुए एक श्लोक आया है कि दोष त्रय क्षय कराय नमो गुड़ाहा। मीन्स गुड़ तीनों ही दोषों को, जो वाता पित्ता एंड कफ है, इन तीनों ही दोषों को कम करता है, तो गुड़ को नमन, हाँ को हाँ। नमस्कार। इस टाइप से ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में गुड़ का वर्णन किया है। आपके जो ब्लड है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम गुड़ करता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम इशू होता है कि मीठा खाने से ज्यादा इचिंग होती है, मीठा खाने से पित्त बढ़ता है, या प्रॉब्लम होती है, स्किन के डिसीजेस और ज्यादा बढ़ते हैं। तो व्हाइट शुगर जो होती है उससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन गुड़ अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में, एक अच्छी मात्रा में लेते हो, तो ये आपके ब्लड को साफ करेगा, खून को साफ करेगा। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। एंड वात पित्त कफ, ये तीन टाइप के जो लोग होते हैं, तो अगर आपकी कफ प्रकृति है, मीन्स आप में फैट ज्यादा है, कोलेस्टेरॉल ज्यादा है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो, या आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, तो आप गुड़, थोड़ा सा गुड़ अदरक के साथ लेना चाहिए आपने। अगर आपको पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, मीन्स आप में हीट ज्यादा बढ़ती हो, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन या छाती में जलन होती है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको हरित की चूर्ण जो होता है, हरड़ का चूर्ण, उसके साथ गुड़ का प्रयोग करना है। और वाता के अगर प्रॉब्लम होते हैं, तो वाता प्रॉब्लम के लिए आपको सौंठ जो होती है हमारी, ड्राई जिंजर पाउडर, उसके साथ गुड़ का सेवन अगर आप करोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और यस, एक हेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट जो है तो वो हमारा जैगरी है। अगर आपको शुगर नहीं लेना है तो आपको जैगरी, हमारा जो डीएक्सएन का है, वो ऑथेंटिक फ्लेवर में है। एंड यस, मल्टीपर्पज स्वीटनर है। अगर आप हेल्थ फ्रीक हो, आपको शुगर नहीं लेनी है, तो आप जैगरी का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लोगों का ये सवाल होता है कि रेगुलर जैगरी गर्म होता है, तो आप रेगुलर अगर लेते हो तो उससे हीट बढ़ती है क्या? नहीं, अगर आप जैगरी एक अच्छी मात्रा में रेगुलरली भी यूज करते हो तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो आप किचन में भी हर जगह उसे यूज कर सकते हो एज अ स्वीटनर एंड एज अ परफेक्ट हेल्दी सब्सटीट्यूट फॉर शुगर। एंड इसकी जो प्राइजेस है, एमआरपी इज 155, डीपी 125, एसवी 50 एंड पीवी 50। एंड दीज आर द रेफरेंसेस फॉर जैगरी। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानना है तो ये बाद में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।